एपिसोड की शुरुआत में यूरी फोन बजने की आवाज़ सुनकर उठती है क्योंकि उसे तायो का कॉल आया हुआ था। वो उसे गेट खोलने के लिए बोलता है। जहाँ बाल मैसी होने की वजह से वो अपने बालों को कवर करके दरवाज़ा खोलती है और पूछती है कि तुम अभी क्यों आए हो। तो बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट डिलीवर करने के लिए आया हूँ, अब हम लोग लवर्स हैं ना, इसीलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। यूरी बोलती है कि तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो तायो बोलता है कि अपनी लवर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वो यूरी को चेयर पर बैठा देता है और फिर से रिपीट करता है कि हम लवर्स हैं, जिस पर यूरी हाँ बोलती है। तायो बोलता है कि मैंने यही सुनना चाहता था। यूरी पूछती है कि क्या पूरा एक दिन वो उसके साथ बैठना चाहता है, जिस पर वो हाँ बोलता है और पूछता है कि क्या हम कोरिया विजिट करें। तो यूरी बोलती है कि उसके लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं एक दिन तुम्हारा होम टाउन ज़रूर विजिट करना चाहूँगी। तो तायो उसे अपने होम टाउन के बारे में बताता है और यूरी के बालों को अनकवर कर देता है, जिसमें भी वो उसे काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। अगले सीन में यूरी ऑफिस में होती है। वो हनाको को देखती है और उसे हनाको का इस रिलेशनशिप में रोल याद आता है। तो यूरी उसके पास जाती है, जहाँ वो उसे बिजनेस ट्रिप की रिपोर्ट और कई सैंपल्स चेक करने को देता है और आफ्टरनून तक कंप्लीट करने को बोलता है। अगर ज़्यादा लगे तो वो वर्कलोड एडजस्ट करने के लिए भी कहता है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं नून तक कर लूँगी। वो सैंपल लेकर अब जा ही रही थी, पर आहिरा बीच में आकर सब गिरा देती है, जिसकी हेल्प करने के लिए तायो आता है। जब ये चीज़ हनाको देखता है तो स्माइल करने लग जाता है कि अब ये दोनों फिर से एक साथ आ गए हैं। अगले सीन में तायो अपने कलीग्स के साथ रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वो यूरी को फूड की फ़ोटो भेजता है, जहाँ निशीना उसके फ़ोन में हार्ट शेप देखती है और बोलती है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है क्या। तायो पहले तो मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। वो निशाना से जापान में फेमस डेटिंग स्पॉट के बारे में पूछता है, तो वो उसे स्प्रिंग बाथ का सजेशन देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर किसी को फ़ोन करके किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। वहीं यूरी डेट के लिए रेडी होती है, तो तायो आता है और उसे हॉट स्प्रिंग चलने के लिए बोलता है। दोनों ही हॉट स्प्रिंग में पहुंच जाते हैं, जहां पर तायो यूरी को जापानीज़ बाथरूम पिक करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ माहिरो शॉपिंग पर आई हुई थी। उसे एक शूज़ बहुत ही पसंद आया था। वो उसे पहनकर ओनोडा से मिलना चाहती थी, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो रिसर्च वर्क के लिए समुद्र के किनारे था। तो वो उसे मिलने के लिए खुद ही वहीं पर चली जाती है। वहाँ पर तो उसके शूज़ किसी काम के नहीं थे। ओनोडा वहाँ पर सीसलग कलेक्ट करने के लिए आया हुआ था। अब माहिरो को भी लेदर बूट्स पहनकर उसके साथ उन्हें खोजना पड़ रहा था। दूसरी तरफ यूरी और तायो ने अपने अपने ड्रेसेस पहन लिए थे, जहाँ से तायो ने ठीक से नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट शो हो रही थी। ये देखकर यूरी शाय फील करने लग जाती है और फिर उसकी ड्रेस फिक्स कर देती है। फिर तायो उसे पॉप अप करने के लिए बोलता है। यूरी को इस वर्ड का मतलब नहीं पता था। जैसे यूरी उसे सर्च करती है तो पता चलता है कि इसका मीनिंग किस है, जो देखकर वो उसे पब्लिक में ये सब पूछने के लिए मना करती है। दोनों अब बाथरूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर तायो को काफ़ी गर्मी लगने लग जाती है। वो अपने स्लीव्स को और ऊपर चढ़ा लेता है, जो कि यूरी को काफ़ी सेडिक्टिव लगता है। वो उसके स्लीव्स नीचे कर देती है। तभी यूरी वहाँ पर निशिना को देखती है। दोनों छुपते हुए अब जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ बाहर आकर यूरी वहाँ से चलने के लिए बोलती है। तभी तायो उसे टॉवल हेड कवर करने का क्यूट सा स्टाइल बनाता है और दोनों सेल्फी लेते हैं, पर निशिना वहाँ पर भी आ जाती है, जिसे देखकर यूरी तायो के पीछे छुप जाती है। जहाँ उसे देखकर निशिना बोलती है कि अरे, मैंने तुम्हें ये वाला हॉट स्प्रिंग नहीं बोला था। वो तायो की गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पर हाय बोलती है, जहाँ पर यूरी ने तो अपने फेस को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ना बहुत ही ज़्यादा शाय है और फिर वो यूरी को यहाँ से लेकर चला जाता है। इधर माहिरो सीसलग कलेक्ट करने में काफ़ी इरिटेट हो रही थी। वो ओनोडा से पूछती है कि क्या तुमने मेरी चॉकलेट्स का मतलब समझा। वो बोलता है कि तुम जो भी चीज़ करती हो मुझे ना कंफ्यूज कर देती है, तुम बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो। माहिरो अब खुद से बोलती है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था। वो अब ओनोडा के पास जाती है, उसका हाथ अपने हाथ में ले और पूछती है मैं आए। तो ओनोडा उसे श्योर बोलता है, तो वो अब यहाँ पर उसे सीधा किस कर देती है और फिर पूछती है कि क्या इससे तुम्हें कुछ क्लियर हुआ। जो देखकर तो वो बेचारा काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तो इसे भूलने का चूज़ करता हूँ। वैसे भी हमारे लिप्स के सेल ना 6 हफ्ते में रिप्लेस हो जाते हैं। माहिरो बोलती है कि तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करती हूँ। ओनोडा बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तुम्हें ऑब्वियस नहीं लगता। जो सुनकर वो तो शॉक हो जाता है। वहीं तायो और यूरी पैदल जा रहे थे, जहाँ पर तायो अपने माइंड में बोलता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और क्योंकि अब यूरी को पॉप अप वर्ड का मतलब पता चल गया था, इसीलिए ये जानकर वो शाय फील कर रही थी। तायो अब जब उसके पास आता है तो वो उसे किस कर देता है। तभी यूरी को माहिरो को कॉल आता है, जो बताती है कि डॉक्टर ने ना मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगले सीन में माहिरो अब यूरी के घर पर आती है, जहाँ पर वो बताती है कि ये उसका फर्स्ट रिजेक्शन है। वो यूरी से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने रिजेक्ट किया है। शायद वो हाई स्कूल वाला एक्स था ना, जिस पर यूरी हाँ बोलती है। माहिरो पूछती है कि क्यों रिजेक्ट किया था, पर यूरी कुछ भी नहीं बताती। तो माहिरो बोलती है कि अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूँगी। यूरी इस चीज़ के लिए सॉरी बोलती है। तो माहिरो कहती है कि तुम हमेशा सेंसिटिव टॉपिक अवॉइड करती हो।
जैसे कि कुछ चीज़ तुम्हें बर्डन कर रही हो। आई होप कि एक दिन तुम मुझसे अपना बर्डन शेयर करोगी। पर फिर वो इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने ना शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तुम मुझसे अपने सीक्रेट कभी भी शेयर नहीं करोगी। ये बोलकर घर जाने लग जाती है। तो यूरी उसे अपना सीक्रेट बता देती है। वो बोलती है कि मैं दूसरों के इनर थॉट्स को रीड कर सकती हूँ। पहले तो माहिरो उसकी बात पर यकीन नहीं करती, पर यूरी उसका माइंड रीड करके दिखाती है, जो जानकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पास ये पावर्स कब से हैं। तो बताती है कि हमारे मिलने के बहुत पहले से ही। इस पर माहिरो मन में कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसकी ये बात सुनकर यूरी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बात याद आ जाती है। उसने भी यही बोलकर उसे रिजेक्ट कर दिया था। और माहिरो अब बिना कुछ बोले यहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले दिन जब तायो लैब में था तब ओनोडा वहाँ पर नहीं आया था। प्रोफेसर अब यहाँ पर तायो से कंफर्म करते हैं कि ये क्या उसकी पसंद वाली लड़की कंपनी की प्रेसिडेंट है। तो तायो बताता है कि अब ना हम लोग लवर्स बन चुके हैं और आज हमारा 4th डे है। जो सुनकर प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। तायो पूछता है कि क्यों। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि वो तुमसे कुछ छुपा रही है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप के बारे में फिर से सोचो, तुम ना मेरे बेटे जैसे हो। पर तायो बोलता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ। अगले सीन में सभी कंपनी के अंदर होते हैं, जहाँ पर यूरी माहिरो के पास जाती है, पर वो उसे इग्नोर कर रही थी। इसलिए यूरी वापस से अपने कैबिन में चली जाती है, जो चीज़ तायो नोटिस कर रहा था। अब जब माहिरो चॉकलेट बना रही थी तब भी वो अपसेट थी। हानाको वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछती है कि अगर मैं फ्यूचर से आई हूँ तो क्या मैं बहुत ही टेरिबल होती। हानाको इसे जोक मानता है और मजाक करने लग जाता है। फिर बाद में बोलता है कि तुम चाहे जहाँ से भी आई हो, मेरे लिए तुम वही माहिरो हो। और फिर वो चला जाता है। वहीं बाहर तायो यूरी का वेट कर रहा था। जब यूरी आती है तो वो उसके साथ घर चलने के लिए बोलता है। जब वो उसके साथ जा रही थी तब वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड होती है। तायो पूछता है कि तुम इतना डाउन क्यों फील कर रही हो, मुझसे शेयर करो ना, मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो यूरी बोलती है कि माहिरो और मैं। पर तभी तायो बोल देता है कि तुम्हारे बीच लड़ाई हो गई है क्या। पर वो कहती है कि नहीं, इतना भी एक्सट्रीम नहीं हुआ है। तायो पूछता है कि फिर क्या तुमने उसे अपने दिल की सारी चीज़ें बता दी। तो वो बोलती है कि तुम्हें ना समझाना मुश्किल है और ह्यूमन बींग्स का माइंड तो वैसे भी रीड नहीं किया जा सकता। पर तुम मेरे साथ ऑनेस्ट थी, तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे पसंद करती हो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यूरी कहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ ऑनेस्ट थी क्योंकि तुम भी मेरे साथ ऑनेस्ट हो। इस पर वो कहता है कि माहिरो भी तुम्हारे साथ हमेशा ऑनेस्ट है। वो यूरी को होल्ड करता है और मन में बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर बोलता है कि डिनर हम कल करेंगे और यूरी को माहिरो के पास भेज देता है। वो माहिरो के पास जाकर अब उसे सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें कल डरा दिया। पर वो कहती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें हर्ट किया। यूरी बोलती है कि नहीं, मेरी ही गलती है। माहिरो कहती है कि तुम हमेशा ब्लेम अपने ऊपर ही ले लेती हो क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट हो। यूरी कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, मैंने तुमसे इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। माहिरो बोलती है कि इससे पता चलता है कि तुम वही सेम यूरी हो और तुम मुझे ट्रेजर करती हो। तुमने अभी तक तायो को ये बात नहीं बताई होगी और लाइफ में फ्रेंड और लवर का डिफरेंट रोल होता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। अगले सीन में ये चीज़ वो अपने डैड को बताती है तो डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जहाँ यूरी बोलती है कि किसी के एनकरेज करने पर मैंने ये किया और फिर उन्हें बताती है कि मुझे ना प्यार हो गया है, अब हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ हैं। तो डैड उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिसके बाद यूरी अब तायो के साथ होती है, जहाँ पर वो बोलता है कि फाइनली अब हम साथ में डिनर कर सकते हैं। वो लोग अपने लास्ट डिनर याद करते हैं, जहाँ पर तायो मन में बोलते हैं कि लास्ट डिनर वैलेंटाइंस डे के दिन हुआ था। जो चीज़ यूरी सुन लेती है और उसके मुंह से निकल आता है कि वो जगह मुझे पसंद आई थी। फिर वहाँ से चली जाती है। तायो अब कुछ नहीं बोलता और बस स्माइल कर देता है। पर यूरी ऑकवर्ड फील कर रही थी और खड़ी हो जाती है। उसे अपने हाई स्कूल का ब्रेकअप याद आता है, जो कि उसकी इस पावर की वजह से ही हुआ था। वो सोचती है कि अगर तायो को मेरी पावर्स के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा, वो मेरी आंखों में कभी भी नहीं देखेगा। यही वो पर्सन है जिससे मैं ये बात हमेशा के लिए छुपाना चाहती हूँ। फिर वो तायो को जाकर किस कर देती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। रात में अब दोनों सब्जी लेकर घर पर जा रहे थे, तभी तायो को याद आता है कि वो आलू लेना तो भूल ही गए हैं। वो यूरी को कीज देकर घर पर जाने के लिए बोलता है और खुद आलू लेने के लिए चला जाता है। यूरी उसके रूम के अंदर जाती है, जहाँ उसे वही बुक मिलती है जिसमें एक लड़की के अंदर भी वही पावर्स थी जैसे कि यूरी के पास है। उस बुक का नाम होता है अ गर्ल हु कैन रीड माइंड बाय मिन्हाना और इस बुक के अंदर मिन्हाना का बिजनेस कार्ड भी था। दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी वही बुक डिलीवर होती है। वहीं यूरी भी इस बुक को रीड कर रही होती है। अब जैसे ही तायो आलू लेकर आता है तब यूरी जल्दी से बुक को रख देती है। तायो अब जब डिनर बना रहा था तो यूरी उसे इस बुक के बारे में पूछने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर रुक जाती है। वो घर जाकर इस बुक के बारे में सर्च करती है तो ये बुक आउट ऑफ प्रिंट थी।
अगले दिन यूरी सारी बात जाकर माहिरो को बताती है कि कैसे उस बुक में लिखी हुई बहुत सी चीज़ कॉमन है। तो माहिरो बोलती है कि बहुत सी चीज़ कॉमन है तो क्या हो गया, मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वो सिर्फ एक पिक्चर बुक ही तो है ना। वहीं प्रोफेसर भी इस बुक को रीड कर रहे थे जहाँ पर राइटर लड़की के ऊपर मिसफॉर्चून आने की बात कह रही थी। इधर ऑफिस में एक एम्प्लॉय को थंडर से शॉक लग जाता है और उसकी बैग में स्पेन आ जाता है। स्टोरी में भी थंडर की बात हो रखी थी, जो देखकर माहिरो को रियलाइज होता है कि ये बुक कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वही मिस्ट्री सॉल्व करने का डिसीजन लेती है। अगले दिन अब दोनों ताहिरो के घर जाते हैं। प्लान ये होता है कि माहिरो तायो को किसी बहाने बाहर लेकर जाएगी और यूरी उस समय बुक को रीड कर लेगी। माहिरो अब तायो से कन्वीनियंस स्टोर तक चलने के लिए बोलती है कि मुझे ना अल्कोहल खरीदना है। तायो बोलता है कि उसके पास ना बहुत सारी बियर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, पर बोलती है कि मुझे ना वाइन पीने का मन है और वो तायो को लेकर चली जाती है। यूरी अब जल्दी जल्दी बुक खोलती है, तभी बाहर से आवाज़ आती है, इसीलिए बुक को रखकर बैठ जाती है। माहिरो और तायो यहाँ पर अब ओनोडा के साथ वापस आते हैं क्योंकि तायो ने ओनोडा को भी इन्वाइट किया हुआ था और अब सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। फिर वो बोलती है कि वाइन ना बहुत ही टेस्टी है। तो ओनोडा पूछता है कि क्या तुमको वाइन पीना पसंद है। वो बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत, जिस चीज़ को वो डायरी में नोट कर लेता है। माहिरो से इसके बारे में सवाल पूछती है तो बोलता है कि मैं ना तुम्हें अच्छे से समझना चाहता हूँ, इसीलिए लिख रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से मेरी लाइफ को क्या इफेक्ट होगा। जिन्हें ऐसे देखकर तायो यूरी को आइसक्रीम के बहाने बाहर लेकर चला जाता है ताकि ओनोडा और माहिरो एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। बाहर वो उसे क्रैब बंस खाने के लिए देता है, जहाँ पर यूरी बोलती है कि ओनोडा और माहिरो को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे तो बारे में कुछ भी नहीं पता है। तायो अब यूरी से उसकी फेवरेट डिश पूछता है तो यूरी बताती है कि शायद ऑमलेट राइस। मेरे डैड शेफ थे और वो मुझे चॉकलेट और कॉफ़ी के साथ फूड सर्व करते थे। तो तायो बोलता है कि अच्छा इसलिए तुम्हारी कंपनी कॉफ़ी और चॉकलेट में डील करती है। वो बताती है कि मेरे डैड ने आज तक मेरी कंपनी के चॉकलेट्स टेस्ट ही नहीं किए। तभी तायो बोलता है कि मुझे भी ना तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं पता है और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। वो यूरी का हाथ लेता है और बोलता है कि तुम जैसी भी हो मेरे लिए मिस यूरी ही रहोगी, जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यूरी बोलती है कि मैं भी, और दोनों वापस जाने लग जाते हैं। अब जब यूरी और माहिरो साथ में जा रहे थे तभी ओनोडा माहिरो से बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, मुझे और क्वेश्चंस पूछने हैं, जो बोलकर वहाँ से चला जाता है। यूरी अब माहिरो से बोलती है कि ओनोडा तो अब तुम्हें सीरियसली ले रहा है। तभी माहिरो उसे बताती है कि मैंने उस पिक्चर बुक के अगले 2 पेजेस पढ़ लिए हैं। यूरी पूछती है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो बताती है कि अगर तुम ये पावर हटा सकती हो तो क्या तुम ऐसा करोगी। जिसके बाद अब यूरी इसी सब के बारे में सोच रही थी जहाँ माहिरो ने उसे बताया था कि बुक में लड़की को गॉड ने बताया होता है कि अगर वो 33 सेकेंड तक अपने लव्ड वन से आंखें मिलाएगी तो ये पावर जा सकती है। यूरी सोचती है कि अगर मेरी ये पावर चली गई तो अपने डैड से बात नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन वो अपने कैबिन में भी बैठकर यही सब सोच रही थी। वो माहिरो से बोलती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। माहिरो बोलती है कि तुम्हें ये पावर जल्दी हटानी होगी, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। यूरी बोलती है कि वो तो सिर्फ पिक्चर बुक है ना। तभी वहाँ पर केमाई आता है और बताता है कि वीसीपी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और ये वही कंपनी थी जो कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली थी। तो हना को बोलते हैं कि वो अब किसी और कंपनी को इन्वेस्ट करने की अपील करेगा। तभी यूरी को भी हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और पता चलता है कि उसकी डैड की कंडीशन ख़राब हो गई है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो डॉक्टर बताते हैं कि डैड की कंडीशन अब स्टेबल है। तभी उसे हानाको का फ़ोन आता है। वो उसे उसके डैड का हालचाल पूछता है और बोलता है कि यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तू अपने डैड के पास रहो, जिस चीज़ के लिए यूरी उसे थैंक्स बोलती है। अगले दिन अब यूरी अपने डैड से बात कर रही थी जहाँ वो उन्हें बताती है कि अगर 33 सेकेंड तक मैं अपने लव्ड वंस की आंखों में देखूंगी तो मेरी ये पावर जा सकती है, पर मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है। अगर ये सच है तो मेरी वजह से आपकी ये कंडीशन हुई। उसकी डैड बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। वो अब यूरी से ये चीज़ साथ में ट्राई करने के लिए बोलते हैं। वो बोलती है कि अगर ये पावर चली गई तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, पर डैड फिर भी उसे ट्राई करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो मुझ तक आ ही जाएगी ना। दोनों अब एक दूसरे की आंखों में देखकर स्टेयर करने लग जाते हैं। इसी दौरान यूरी को ऐसा लगता है जैसे उसके डैड फुली कॉन्शियस होकर उससे बात कर रहे हों। उसके डैड यहाँ पर उससे कह रहे थे कि उस एक्सीडेंट से जब मैंने तुम्हें बचाया तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें बचाया। मैं बहुत ही खुश हूँ। यूरी को ऐसा भी लगता है कि उसके डैड उसकी कंपनी की कॉफ़ी को टेस्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी है। फिर वो यूरी को थैंक यू बोलते हैं और तभी 33 सेकेंड्स ओवर हो जाते हैं। यूरी तो अब यहाँ पर रोना शुरू कर देती है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी उनकी बातें सुन पा रही है। वो रोते हुए बोलती है कि मैं बहुत ही रिलीव्ड हूँ कि मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
मैं खुश हूँ कि ये चीज़ वर्क नहीं कर पाई। डैड बोलते हैं कि इसका मतलब बुक सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। अब जब यूरी घर जा रही थी तभी गेट के सामने तायो खड़ा हुआ था। वो उसके लिए डिनर लेकर आया था। यूरी से पूछता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, तो बताती है कि अब वो ठीक है। दोनों अब साथ में जाकर डिनर करते हैं, जहाँ पर तायो उसकी फेवरेट डिश ऑमलेट राइस लेकर आया हुआ था। यूरी अब यहाँ पर उसे अपनी डैड की कंडीशन के बारे में बताती है और बोलती है कि फिर भी वो बिल्कुल बदले नहीं है, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब जब वो साइलेंट ड्रेसिंग लेने के लिए जाती है तभी तायो को प्रोफेसर का कॉल आता है। वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाते हैं। वो जैसे ही उनके पास पहुँचता है तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि जब 12 साल पहले मैं फील्ड वर्क पर माउंट क्रितापू पर गया था तो मैंने फिश बोट पर एक एक्सीडेंट विटनेस किया था। कोई सी ओटर को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया था और वो लड़की यूरी थी, जिसे बचाने के लिए उसके डैड भी समुद्र में कूद गए थे, जिससे उनकी बॉडी फुली पैरालाइज हो गई थी। इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत ही मूव कर दिया था और मैं ओकेजनली उसके फादर को विजिट करने जाता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यूरी कौन है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही काइंड और वंडरफुल लड़की है, पर उसका एक सीक्रेट है जो कि उसने तुम्हें बताया नहीं है। इसीलिए एक फादर के जैसे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम इससे ब्रेकअप कर लो। अगले सीन में हानाको को कोरिया से इंटरनेशनल कॉल आता है, जो कि मिनहाना का था। वो उनकी कंपनी को इन्वेस्ट करके हेल्प करने का ऑफर करती है और बोलती है कि नेक्स्ट वीक वो जापान आकर इसके बारे में बात करेंगे। इधर यूरी अपने डैड के हॉस्पिटल रूम से प्रोफेसर को बाहर आते हुए देखती है। वो अंदर जाकर डैड से पूछती है कि क्या आप उन्हें जानते हो। डैड पहले उसे बैठने के लिए बोलते हैं, फिर प्रोफेसर की सारी बातें बताते हैं कि प्रोफेसर ने एक बार तुम्हें मुझसे बात करते हुए देख लिया था और उन्हें पता है कि तुम लोगों के इनर थॉट सुन सकती हो। साथ ही कोई और भी है जो कि तुम्हारी इस पावर के बारे में जानता है और वो पर्सन तायो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायो भी वो पिक्चर बुक पढ़ रहा था और सीन यहाँ से हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है। जब प्रोफेसर उसे ये बुक पढ़ने के लिए देते हैं तो बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उसका सीक्रेट पता है, पर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यूरी से हमेशा प्यार करता रहूँगा। प्रोफेसर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि बुक में स्टोरी कैसे ख़त्म होती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर तायो ने पूरी बुक पढ़ ली थी। इधर यूरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तायो उसका सीक्रेट जानता है। डैड बोलते हैं कि प्रोफेसर के बताने के पहले ही तायो को तुम्हारा सीक्रेट पता था। उन्होंने मुझे तुम दोनों को ब्रेकअप करने के लिए बोला है, नहीं तो तुम लोगों के साथ हॉरिबल चीज़ें होंगी। यूरी बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं है कि तायो को मेरी पावर्स पता है, पर डैड बोलते हैं कि शायद पता होगा, पर किसी रीज़न की वजह से ये बात छुपा रहा होगा। अगले दिन अब यूरी माहिरो को सारी बात बताती है। यूरी बोलती है कि सबसे ज़्यादा मुझे ये बॉदर कर रहा है कि अगर तायो को मेरा सीक्रेट पता है तो ये बात उसने मुझसे क्यों छुपा कर रखी। माहिरो ये जानने के लिए यूरी को प्लान बताती है कि तायो को रीशेड्यूल करके आज चेक इन के लिए बुलाया जाए और फिर वो अपने दिमाग में जो कुछ भी बोल रहा होगा वो तुम मुझे सेंड कर दी जाओ, मैं उसे ट्रांसलेट करके पता लगाऊंगी। यूरी तो इस चीज़ के लिए हेजिटेट कर रही होती है, पर माहिरो उसे मोटिवेट करती है। अगले सीन में अब तायो एम्प्लॉय चेक इन के लिए आया होता है, जहाँ पर यूरी उससे पूछती है कि एक डॉग और सी ओटर फ्रेंड होते हैं, जहाँ पर सी ओटर का एक सीक्रेट था जो कि डॉग को पता था, लेकिन वो उसे ये बात छुपा कर रखता है। और अगर तुम वो डॉग होते तो तुम्हें कैसा फील होता। तायो अब सोचने लग जाता है कि सी ओटर तो सी में रहते हैं, तो भला डॉग के साथ फ्रेंड कैसे हो सकते हैं। यूरी एक कोरियन सेंटेंस माहिरो को ट्रांसफ़र कर देती है। जब वो इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करती है तो मिसप्रोनाउंसिएशन की वजह से इसका मतलब इसको भेज दो आ जाता है, जिससे कि माहिरो को ये प्लान फेल हो जाता है। इसलिए यूरी भी तायो को बोल देती है कि तुम्हारा चेक इन ना ख़त्म हो गया है। अगले सीन में हाना को मिनहाना से मिलने के लिए आया हुआ था। जब मिनहाना जाने लगती है तो उसे ऑफिस विजिट करने के लिए बोलता है और यूरी से मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माहिरो और यूरी एक दूसरे को इशारों में बात कर रहे थे, जहां अगले प्लान के लिए वो तायो को स्लीप ओवर के लिए बुलाने को बोलती है। तभी मिनहाना उनके ऑफिस में आ जाती है। वो यूरी को कान पर हाथ रखते हुए देखकर और खुद भी यूरी के इनर थॉट सुनने लग जाती है, जहाँ पर वो अपने मन में बोल रही थी कि तायो क्या तुमने सच में मेरी पावर्स पता है, जिससे कि मिनहाना को पता चल जाता है कि उसके पास भी सेम पावर्स हैं। वो हानाको से बोलती है कि मैं कभी और आऊँगी और यूरी से मिले बिना ही चली जाती है। इधर माहिरो प्रोफेसर लियामा से मिलने के लिए लैब में आई हुई थी। ओनोडा बताता है कि वो तो कल से नहीं आए हैं। वो जाने लगते हैं, पर वो उसे रोकता है और बोलता है कि ये मेरी वर्क प्लेस है, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानना चाहती। अगले सीन में अब यूरी तायो का वेट कर रही थी, जहाँ पर माहिरो उसे टेक्स्ट करती है कि प्रोफेसर कैंपस से बाहर है।
तभी तायो भी बाहर आ जाता है और यूरी उसे घर पर डेट के लिए पूछती है। तायो बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है और दोनों चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिनहाना उनकी बात सुन रही थी। दूसरी तरफ माहिरो ओनोडा के साथ लैब में रुक गई थी, जहाँ पर वो उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। जब माहिरो उसे फिर से ऑफिशियल रिलेशनशिप के लिए पूछती है, पर वो बताता है कि एक्शन लेने से पहले मुझे ना इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। माहिरो बोलती है कि जब तक तुम डेट नहीं करोगे तब तक तुम्हें हमारी केमिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा। ओनोडा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, चेंजेस अडॉप्ट करना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। जिसकी ये बात सुनकर वो खुश हो जाता और वो उसे हक करने जाने लगती है, लेकिन वो एकदम से साइड हो जाता है। इधर यूरी और तायो घर पर डेट कर रहे थे, जहाँ पर यूरी कुक कर रही थी। वो उसके साथ सेल्फी क्लिक करता है, जहाँ पर यूरी बोलती है कि मैंने काफ़ी दिनों से कुक नहीं किया है, इसीलिए टाइम लगेगा। अब ये दोनों साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर वो उसे किस करने वाला था, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो बाहर कुछ लेने के लिए चला जाता है। इधर यूरी याद करती है कि माहिरो ने उसे बताया था कि मैन कडल टाइम रेजिस्ट नहीं कर पाते और इस समय वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। यूरी अब इमेजिन करती है कि जैसे तायो उसे रिंग और फ्लावर से प्रपोज कर रहा हो। तभी तायो वहाँ पर आ जाता है। वो कपल पजामाज लेकर आया हुआ था। दोनों पजामाज पहनकर सोफे पर चिल कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूरी उसे बुक्स के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसे टाइम ट्रेवल जॉनर बहुत ही पसंद है। यूरी उससे पूछती है कि तुम फ्यूचर में जाना चाहोगी या फिर पास्ट में, पर वो बोलता है कि मुझे प्रेजेंट ज़्यादा पसंद है। तो अब वो उसे सुपर पावर्स के बारे में पूछती है, और जब वो माइंड रीडिंग के बारे में पूछ रही होती है तभी वो बोलता है कि मुझे ना जल्दी जाना होगा और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन अभी यूरी कंपनी में होती है, जहाँ पर हानाको उसे न्यू इन्वेस्टर के बारे में बताता है, जिसकी वजह से कंपनी सेव हुई थी, जो उन्हें हकाइडो कॉन्फ्रेंस की वजह से मिली थी। वो डॉक्यूमेंट्स यूरी को देखकर चला जाता है। यूरी जैसे ही डॉक्यूमेंट्स खोलती है तो मिनहाना का नाम देखती है। उसे याद आता है कि वो पिक्चर बुक की राइटर भी यही है और तायो की बुक में भी उसी का बिजनेस कार्ड था, और सोचती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिसके बाद मिनहाना तायो से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि यूरी के पास भी मेरे जैसी पावर्स है, जहाँ पर तायो को ये बात पता होती है। मिनहाना अब उसके लिए काफ़ी कंसर्न होती है। वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि इस बुक की स्टोरी कैसे ख़त्म हुई थी, तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। पर तायो बोलता है कि ये चाहे जो भी हो, मैं यूरी से अलग नहीं होऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। इधर यूरी अपने डैड के पास होती है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं है कि तायो क्या सोचता है और मेरे लिए क्या फील कर रहा है। डैड बोलते हैं कि किसी को पूरी तरीके से जानना डिफ़िकल्ट होता है, पर एक चीज़ श्योर है कि वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। इधर तायो के जाने के बाद मिनहाना उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ वो खुद से बोलती है कि मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ। मिनहाना को किसी काम की वजह से वापस से कोरिया जाना था, इसीलिए वो यूरी को किस देने के लिए आई हुई थी, पर यूरी ऑफिस में नहीं थी। हानाको बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं यूरी को हैंड ओवर कर दूंगा। तो मिनहाना हानाको को वही पिक्चर बुक देती है और बोलती है कि मेरी लाइफ स्टोरी है और इस कहानी के एंड में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे और मेरे लवर के साथ हुआ था। मैं चाहती हूँ कि ये दोनों वो चीज़ ना करे जो कि हमने किया था। हानाको अब यूरी के घर जाता है, जहाँ पर वो उसे पिक्चर बुक दे देता है और मिनहाना की सारी बात बताता है। यूरी बोलती है कि मतलब ये ट्रू स्टोरी है। वो स्टोरी का कंक्लूजन देखती है और पता चलता है कि लड़की के लवर की डेथ हो जाती है। हानाको बोलता है कि पहले तो मुझे मिनहाना की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने इस पर सर्च किया और निशिना की भी हेल्प ली, जहाँ पता चला कि मिनहाना फेलो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को डेट कर रही थी, जिसकी स्टूडेंट लाइफ में डेथ हो गई थी, जिससे कि यूरी को भी रियलाइज़ हो जाता है कि तायो को भी सब कुछ पता है। यूरी अब उसे स्विंग पर बैठकर तायो के बारे में सोच रही थी और उसके साथ बिताए मोमेंट्स को याद कर रही थी। वो अब उसके अपार्टमेंट के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। तो वो उसे अंदर ले जाता है, जहाँ वो उसे खाने के लिए पूछता है। तो तायो कहता है कि हाँ, वो बात ना हम खाने की बात कर लेंगे। वो अब उसके लिए डिश गर्म कर रहा होता है, जहाँ पर यूरी बोलती है कि तुम्हें पता है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरी लाइफ ना बहुत ही बदल गई है। मुझे समझ में आया कि किसी से प्यार होने का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और मुझे पता चला कि मेरे अंदर भी इतने कलरफुल इमोशंस है, जिसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। और फिर कहती है कि तायो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए हमें अलग होना पड़ेगा। जो सुनकर तायो उसका रीज़न पूछता है, जहाँ वो अपने माइंड में जापानीज़ में पूछता है कि क्या तुम्हें रियलाइज़ हो गया है, जिसकी ये बात यूरी सुन लेती है और कान पे हाथ रखकर हाँ बोलती है। तायो अब उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पर यूरी उसके हाथ से अपना हाथ हटा लेती है और जाने लगती है। तो तायो अपने मन के अंदर जागिमा बोलता है, जिसके लिए यूरी थैंक यू बोलकर चली जाती है। अब वो बाहर जाकर इस टर्म का मीनिंग सर्च करती है, जिसका मतलब था मत जाओ। ये देखकर वो रोने लग जाती है और घर चली जाती है। अब क्योंकि यूरी सैड होकर जा रही थी, तभी उसका बाइक से एक्सीडेंट होने वाला था,
पर तायो आकर उसे बचा लेता है। यूरी बोलती है कि ये सब मेरी गलती है। तायो बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यूरी अब उसे थैंक यू बोलती है तो तायो कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जहाँ यूरी मना कर देती है पर वो नहीं मानता। रास्ते में वो उसे कहता है कि तुम ना बहुत ही जल्दी डर जाती हो और ये मुझे पसंद है। यूरी कहती है कि ये तो मेरी एक शॉर्टकमिंग है, मेरे अंदर और भी बहुत सी शॉर्टकमिंग्स हैं। तायो बोलता है कि हाँ, जैसे कि तुम्हारा फेस ना एकदम स्कैरी लगता है। इस पर यूरी बोलती है कि हाँ, जब मैं भूखी होती हूँ ना तब ऐसा होता है। तभी यूरी का घर आ जाता है जहाँ तायो मजाक करता है कि तुम मुझे डॉग की जैसे ट्रीट करती हो और तुम्हारी सियोडर की ड्राइंग भी ना बहुत ही ज़्यादा टेरेबल है। जो सुनकर यूरी हंसती है और बोलती है कि तुम्हें वो ड्राइंग ना फेंक देनी चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। पर वो बोलता है कि मुझे ना तुम्हारे बारे में सब कुछ पसंद है। वो मन में कहता है कि तुम जैसी हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यूरी सैड मन से उसे थैंक यू बोलती है। वो अब अंदर चली जाती है और उसे तायो के साथ इनिशियल मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। जिसके अगले दिन अब यूरी को तायो का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। यहाँ से फिर हम तायो को सोल के अंदर देखते हैं और हमें तायो की प्रोफेसर के साथ हुई बात दिखाई जाती है, जहाँ पर वो प्रोफेसर से बोलता है कि मैं कोरिया वापस जा रहा हूँ क्योंकि मिस यूरी को भी पिक्चर बुक की एंडिंग पता चल चुकी है और अगर मुझे कुछ हुआ तो वो अपने आप को ब्लेम करेगी। मैं होप करता हूँ कि वो ये समझ जाएगी। तायो अब सोल की सड़क पर घूम रहा था और यूरी को काफ़ी मिस कर रहा था। दूसरी तरफ यूरी भी उसे मिस कर रही थी। जिसके बाद से वो ऑफिस के काम में बिजी हो जाती है, जहाँ हानाको उसे ऑब्जर्व कर रहा था। माहिरो हानाको के पास आती है और उसे बोलती है कि यूरी ने अपनी पावर्स की वजह से बहुत ही सफ़र किया है। तो हानाको बोलता है उसकी पावर से हम सबको और कंपनी को काफ़ी फ़ायदा मिला है। माहिरो बोलती है कि अब जब उसका तायो से ब्रेकअप हो गया है तो जब तक यूरी के पास ही पावर्स है वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। साथ ही माहिरो हानाको को याद दिलाती है कि आज कंपनी की 9th एनिवर्सरी है, हम तीनों का स्पेशल दिन है। यहाँ से अब हम इन तीनों को सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर माहिरो ने बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बनाई होती है। तभी हानाको पिक्चर बुक में दी हुई पावर को हटाने वाली ट्रिक तायो के साथ ट्राई करने के लिए पूछता है। तो यूरी कहती है कि मैंने अपने डैड के साथ ये ट्रिक ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन ये वर्क नहीं की। तो हानाको बोलता है कि मतलब कि ये पार्ट करेक्ट नहीं है और अगर ये पावर चली जाए तब तुम तायो के साथ हो सकती हो। जिस पर यूरी हाँ में सर हिलाती है। तो माहिरो बोलती है कि तुम सैड मत हो, मैं और हानाको तुम्हारी खुशियों को प्रोटेक्ट करेंगे। हानाको अब जोकिंगली कहता है कि मैंने भला इस पर कब एग्री किया। तो माहिरो बोलती है कि ये तुम्हारी जॉब है कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। जो सुनकर यूरी हंसने लग जाती है। अगले सीन में अब हानाको अपने डेस्क पर बैठा हुआ था, जहाँ पर रात हो चुकी थी। वो मिनहानो को कॉल करता है और पिक्चर बुक में दी गई ट्रिक के बारे में पूछता है। तो बताती है कि ये ट्रिक ना एक होप है जो कि उन्हें हकाइडो में आइनो लेजेंड से मिली थी, पर उनका बॉयफ्रेंड पहले ही मर चुका था, इसीलिए वो उसके साथ ये ट्रिक ट्राई नहीं कर पाई। अगले सीन में अब माहिरो लैब के अंदर होती है। उसने ओनोडा को बहुत सारे मैसेज किए थे पर उसने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया था। वो अब लैब के अंदर आती है और आइनो लेजेंड के बारे में पूछती है क्योंकि उनकी लैब होकाइडो एनिमल पर रिसर्च कर रही होती है, जहाँ पर ये लेजेंड मौजूद थे। प्रोफेसर बताते हैं कि ये मेरा रिसर्च का टॉपिक नहीं था, पर जब मैं होकाइडो रिसर्च करने के लिए गया तो मैंने ये कहानियाँ पढ़ी थी और मेरे पास कुछ लिटरेचर होंगे जिन बुक्स को वो ढूंढ कर लेकर आते हैं। माहिरो बुक चेक करती है और उसके अंदर 33 सेकंड वाली ट्रिक मेंशन होती है। माहिरो प्रोफेसर से बोलती है कि और भी इन्फॉर्मेशन उनके पास होंगी क्या। वो उन्हें सोचने के लिए बोलती है। तभी ओनोडा को कुछ याद आता है। वो जाकर कुछ पेपर्स निकाल कर लाता है जो कि आइनो लैंग्वेज का रेफरेंस मटेरियल था, जो ओनोडा ने छुपा दिए थे क्योंकि प्रोफेसर उसे बुक ट्रांसलेट करवाते थे। माहिरो अब उसे भी ट्रांसलेट करने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि ये मेरी फील्ड ऑफ एक्सपर्ट नहीं है, पर फिर भी वो उसे करवाती है। अब वो यूरी को फ़ोन करके बताती है कि 33 सेकेंड वाली ट्रिक स्टार स्काई के नीचे करना है, ऐसा करने से तुम्हारी पावर्स चली जाएंगी। वहीं यूरी अब उस पिक्चर बुक को फिर से पढ़ रही होती है और अपने डैड की फ़ोटो देखती है। दूसरी तरफ माहिरो ओनोडा के साथ लैब के अंदर होती है, जहाँ वो ओनोडा से बोलती है कि मुझे पता था कि मैं तुम पर डिपेंड हो सकती हूँ, और कहती है कि लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि तुम मुझसे बोलो वो तुम कभी बोलते नहीं। वो पूछता है कि क्या, तो बोलती है कि कुछ नहीं। और वो कहने लग जाता है कि हमारी प्लानट पर 10 मिलियन डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, हम लोगों की स्पीशीज़ उनमें से एक है और इन सभी स्पीशीज़ में से मुझे हमारी वाली सबसे ज़्यादा पसंद है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर माहिरो बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो ओनोडा बोलता है कि मैं इस अर्थ पर न सिर्फ तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हूँ। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। वो किस करने के लिए ओनोडा के पास जाती है पर वो समझ ही नहीं पाता। तो माहिरो बोलती है कि तुम्हें इस पर ना और भी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ओनोडा कहता है कि क्या तुम लिप टचिंग के बारे में सोच रही थी। माहिरो बोलती है कि ये बोलने में कितना वियर्ड लग रहा है और भला मैं तुमसे प्यार में कैसे पड़ गई, ये जानते हुए भी कि तुम किस टाइप के पर्सन हो। ओनोडा आकर उसे बैग हक करके आई लव यू बोलता है, जिससे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली तुमने मुझसे ये बोल ही दिया। दोनों एक दूसरे को किस
किस करने वाले थे, पर प्रोफेसर का ह्यूमिडिटी अलार्म बज जाता है। अगले सीन में अब यूरी अपनी डैड के पास होती है, जहाँ पर डैड बोलते हैं कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो यूरी को हाथ पकड़ने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर यूरी हाथ पकड़ती है और डैड को थैंक यू बोलती है। सीन अब वापस से तायो पर आता है, जो कि सोल में एक ब्रिज पर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर हानाको आता है और बोलता है कि तुम्हें बुलाने के लिए सॉरी। तायो बोलता है कि तुम सोल में क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं इस मनहाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमने इस पर सिग्नेचर ही नहीं किया। तायो अब लेटर ले लेता है, जहाँ हानाको बोलता है कि तुम बिना बताए सोल क्यों आ गए। तायो कहता है कि क्योंकि मैं मिस यूरी के साथ नहीं रह सकता। हानाको अब तायो को ई टिकट आइटिनरी रिसीट देता है और बोलता है कि तुम अभी भी कंपनी के एम्प्लॉय हो और ये कंपनी का ऑर्डर है, जो बोलकर हानाको वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यूरी वहाँ पर आ रही होती है। तभी दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, जहाँ पर यूरी उसे जाकर हग करके गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, तो तायो भी उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने भी तुम्हें काफ़ी मिस किया। यूरी कहती है मैं तुम्हें ना एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे इनर थॉट सुन सकती हूँ, पर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं बहुत ही डर गई थी। तायो बोलता है कि मिस यूरी, मुझे पता है कि तुम इसीलिए डर जाती हो। वह उसके फिर से गले लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तायो बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद हम उन दोनों को टेरेस पर देखते हैं, एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और 33 सेकंड वाली ट्रिक के लिए दोनों रेडी होते हैं। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो यूरी बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम्हें कैसा फील हुआ था। तायो फिर से मीटिंग याद करता है जब यूरी उस पर गुस्सा हो गई थी। वो मन में बोलता है कि उस मीटिंग में तुम्हारे फेस पर स्केरियस लुक था। वो अपने आगे की मीटिंग याद करता है और बोलता है कि पर मुझे तुमसे ना प्यार हो गया। वो पुरानी यादों के बारे में सोचता रहता है। तभी वो यूरी को गले लग जाता है और बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता, प्लीज़ इस पावर को मत हटाओ। जिस यूरी से मुझे प्यार हुआ था वो अभी वाली यूरी है। तुम जैसी हो ना, मुझे वैसे ही तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारे इनर थॉट्स नहीं सुन पाता, पर मुझे पता है कि तुम कैसा फील करती हो। मैं तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। जो सुनकर यूरी उसे आई लव यू बोलती है, तो वो भी आई लव यू टू कहते हैं और दोनों किस करते हैं। यहाँ से अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कंपनी का माहौल बहुत ही यूजुअल था। हानाको को मिनहाना का मैसेज आता है और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हानाको ने मिस मिनहाना को बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड को एक हार्ट डिजीज़ थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी और ये बीमारी उनके मिलने से ही पहले उसके बॉयफ्रेंड को थी। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ उसकी पावर्स की वजह से नहीं हुई थी। प्रेजेंट में हानाको जैसे मैसेज चेक करता है तो उसने उसे नेक्स्ट ईयर बिजनेस प्लान के बारे में बताया होता है, जिसका वो उसे रिप्लाई करता है और दोनों की बॉन्डिंग भी अब काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसने उसे सजेस्ट किया था कि वो भी अब वापस से अपने आप को चांस दे और किसी और के साथ प्यार करने का ट्राई करे। इधर यूरी और तायो डेट पर होते हैं, जहाँ डिनर के समय तायो यूरी को रिंग देता है, जो कि ग्लास की होती है और उसका कलर सी ओटर के जैसा था। फिर हम तायो यूरी की डैड और यूरी को साथ में देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग साथ में बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं। प्रोफेसर को भी जब टाइम मिलता है तो वो भी यूरी की डैड के पास उनसे बात करने के लिए आ जाते हैं। ओनोडा और माहिरो का रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा था, जिसमें माहिरो ओनोडा के साथ लैब में थी। उसे फिश टैंक के अंदर एक लॉकेट मिलता है, तो ओनोडा उसे निकालने के लिए एक टूल देता है। जैसे वो निकालती है तो लॉकेट के अंदर रिंग थी। ओनोडा बताता है कि रस्ट रेजिस्टेंस टाइटेनियम से बनी हुई है, तो तुम्हें इसे काम के समय उतारने की ज़रूरत नहीं है। जिसका ऐसा यूनिक प्रपोजल देखकर वो काफ़ी हैरान थे। तो ओनोडा बोलता है कि मैंने 773 आवर्स इसमें लगा दिए, जो सुनकर वो उसे हक करती है। जिसके बाद तायो यूरी को अपने पुराना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो बचपन में रहता था। वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी ना। यूरी बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो तायो भी उसे अपने मन में आई लव यू बोलता है, पर क्योंकि तायो उसके थॉट्स नहीं सुन सकता था, इसीलिए दोनों अब चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को आई लव यू बोलने लग जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।